हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास द इरूडाइट। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है। ब्लड ग्रुपिंग जो होता है दो तरह का होता है। ये ब्लड ग्रुप दो तरह का होगा। फर्स्ट जो होगा ABO ब्लड ग्रुपिंग। यानी कि ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम या ब्लड ग्रुप सिस्टम कह सकते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा होगा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये दो तरह का ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है। फर्स्ट जो होगा ABO ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होगा ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस of antibody and एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे ABO ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है और इस सिस्टम को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। आखिर ये एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है? तो एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इसके बारे में डिटेल एंटीबॉडी और एंटीजन के पे ही से वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे उसके बारे में देख सकते हैं। फिर भी हम एक बार रिकॉल करेंगे। एंटीबॉडी जो होगा सिपाही है और एंटीजन जो होगा चोर है। यानी कि ये दोनों जो है मॉलिक्यूल्स, यह केमिकल मॉलिक्यूल्स है। एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों केमिकल मॉलिक्यूल्स है। बस एक का काम है, एंटीबॉडी का काम है एंटीजन को पकड़ने का और एंटीजन का काम है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का। यानी कि एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करने का काम करता है एंटीजन। ये एंटीजन हो सकता है प्रोटीन का, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का, हो सकता है लिपोप्रोटीन का, हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ। उसी तरह से यह एंटीबॉडी जो होता है यह प्रोटीन का बना होता है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि एक सिपाही और दूसरा चोर। और इसी एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पे हम लोग ब्लड को मेनली 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ABO ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग देखेंगे इसका टाइप जो होगा पहला टाइप A ब्लड ग्रुप। पहला टाइप क्या है? A ब्लड ग्रुप है। अब A ब्लड ग्रुप जो होगा, इस A ब्लड ग्रुप में क्या क्या होगा? यानी कि एंटीबॉडी होगा या एंटीजन होगा या फिर दोनों होगा। अगर दोनों होगा तो कौन होगा? तो कहता है इस A ब्लड ग्रुप में अगर वैसा ब्लड ग्रुप, यानी कि वैसा ब्लड जिसके पास में एंटीजन मौजूद हो और वह एंटीजन A हो और एंटीबॉडी मौजूद हो और वह एंटीबॉडी B हो। इसका मतलब ब्लड ग्रुप A हैविंग एंटीजन A and एंटीबॉडी B। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको याद रखना होगा, इससे क्वेश्चन किया जाता है कि ब्लड ग्रुप A में कौन सा एंटीजन होगा। तो एंटीजन A होता है, एंटीजन A होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ब्लड ग्रुप A में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड ग्रुप A हैविंग B एंटीबॉडी, इसके पास में B एंटीबॉडी होता है। और वैसा ब्लड जिसके पास में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी मौजूद हो, वह ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए। उस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे?
ए। उसी तरह से दूसरा टाइप, सेकंड टाइप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इज बी। ये बी ब्लड ग्रुप कौन कहलाएगा? तो वैसा ब्लड जिसमें एंटीजन बी मौजूद हो और एंटीबॉडी ए मौजूद हो। तो हैविंग एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए, ऐसा ब्लड जिसके पास में एंटीबॉडी ए मौजूद हो, एंटीबॉडी ए मौजूद हो, वह बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। इसके बाद तीसरा जो टाइप है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप किसे कहेंगे? तो ऐसा ब्लड जिसके पास में एंटीबॉडी मौजूद नहीं हो और एंटीजन ए एंड बी दोनों मौजूद हो। हैविंग बोथ एंटीजन ए एंड बी while antibody is absent। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप में क्या अनुपस्थित होगा, एंटीजन या एंटीबॉडी या फिर दोनों, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन मौजूद होता है। और कौन सा एंटीजन मौजूद होगा? तो दोनों एंटीजन ए और बी एंटीजन दोनों मौजूद होता है। जबकि यहाँ पे इस ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी जो होगा एब्सेंट होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है एंटीबॉडी इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप। इन चारों में से किस में एंटीबॉडी एब्सेंट होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और नेक्स्ट फोर्थ जो टाइप है ओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ। अब इस ओ ब्लड ग्रुप को देखा जाए तो ओ ब्लड ग्रुप जो होगा, इस ओ ब्लड ग्रुप के पास में एंटीजन एब्सेंट होगा जबकि एंटीबॉडी मौजूद होगा और दोनों मौजूद होगा। तो हैविंग नो एंटीजन, इसके पास में कोई एंटीजन नहीं, वाइल both antibody A and B are present। जबकि दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद होता है लेकिन एंटीजन जो होगा एब्सेंट होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होता है, किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो वह ब्लड ग्रुप है ओ। ओ ब्लड ग्रुप लैक एंटीजन, इसके पास में एंटीजन नहीं होता है, इसके पास में एंटीबॉडी मौजूद होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो है ब्लड ग्रुपिंग का कंडीशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हमने ब्लड ग्रुप को चार भाग में डिफ्रेंशिएट किया, क्लासिफाई किया, ए बी एंड ओ। ए ब्लड ग्रुप वह ब्लड होगा जिसके पास में एंटीजन ए मौजूद होगा और एंटीबॉडी बी मौजूद होगा। बी ब्लड ग्रुप के पास में एंटीजन बी होगा जबकि एंटीबॉडी ए होगा। ए बी ब्लड ग्रुप के पास में कोई एंटीजन जो होगा दोनों होगा, ए और बी, जबकि एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। ब्लड ग्रुप ओ जो होगा उसके पास में एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी दोनों ए और बी मौजूद होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब कभी हॉस्पिटल की चक्कर लगती होगी तो आप देखते होंगे
तो अगर उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमें ए ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चाहिए। क्यों भाई, सब तो ब्लड ही है। अगर ए ब्लड ग्रुप ई वाला दे दे तो क्या होगा? अगर ए ब्लड ग्रुप को वाले इंडिविजुअल को बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, का ब्लड दे दिया जाए तो क्या होगा?